दोस्तों, अभी अभी मिल रही सूत्रों के हवाले से खबर के मुताबिक गोदी मीडिया की टीआरपी जो है वो अचानक गिर गई है, क्योंकि गोदी मीडिया की टीआरपी क्वीन, राष्ट्रीय भाभी का दर्जा पाने वाली सीमा हैदर यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ चुकी हैं। और जब यूपी एटीएस के हत्थे जब सीमा भाभी चढ़ चुकी हैं अंध भक्तों की, तो भक्तों को सीमा भाभी की पल पल की अपडेट मिलना बंद हो गई है। और जब गोदी मीडिया के जरिए पल पल की अपडेट मिलना बंद हो गई है, तो तमाम अंध भक्तों ने गोदी मीडिया को देखना बंद कर दिया है। क्योंकि अब कौन अंध भक्तों को अपडेट दे रहा होगा कि देखिए इस वक्त जो है सीमा भाभी उठी और इस वक्त वो टॉयलेट गई और इसके बाद उन्होंने नाश्ते में क्या खाया, क्या पकाया, कितनी बार कपड़े छत पर सुखाने गई, कितनी बार जीने पर बैठी, ये तमाम अपडेट अब गोदी मीडिया के जरिए बंद हो चुकी है। और जब गोदी मीडिया के जरिए ये अपडेट बंद हो चुकी है, तो टीआरपी नीचे गिर गई है। जहां अंध भक्तों ने गोदी मीडिया का बायकॉट करना शुरू कर दिया है, जो कि ये खबर लगातार सामने आ रही है। पर हकीकत ये है कि जिस तरीके से सीमा हैदर को लेकर के गोदी मीडिया ने छीछा लेदर मचाया और जब यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ गई हैं, तो एकदम से पल्ला झाड़ने का काम भी गोदी मीडिया द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि गोदी मीडिया पर बैठ करके जिस तरीके के दावे लगातार सीमा हैदर कर रही थी, उसी के मुताबिक वो अपने बने हुए जाल में फंसती चली गई। जहां एफआईआर की कॉपी में कुछ और कहा गया और यहां मीडिया में बाइट्स कुछ और दी जा रही हैं, जिसके चलते लखनऊ यूपी एटीएस उन्हें अपने साथ लेकर के चली गई हैं। और जो गोदी मीडिया के एंकर फटाफट जाकर के घर पर बाइट लेने का काम कर रहे थे, अब इस पर भी ब्रेक लगाने का काम पुलिस प्रशासन द्वारा कर दिया गया है। सचिन के घर को चारों तरफ से पुलिस का पहरा कर दिया गया है और हर किसी के आने जाने पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। और वो 4 कड़ी जो 8 घंटे तक सीमा हैदर से पूछताछ की गई है, आपको बता दें, जिसमें पहली कड़ी में यह सवाल पूछा है कि सीमा और सचिन की मिस्ट्री लव। 2019 में सीमा हैदर पहली बार पबजी के जरिए सचिन से ऑनलाइन मिली थी और इसी के साथ साथ 2022 में सीमा के पिता गुलाम रजा की मौत हो गई थी। उसने भारत आने के लिए वीजा अप्लाई किया लेकिन नहीं मिला, जो कि एफआईआर की कॉपी में लिखा हुआ है। पर 10 मार्च 2023 को पहली बार नेपाल आई। सचिन भी भारत में से नेपाल गया हुआ था। 7 दिनों तक दोनों नेपाल में काठमांडू के न्यू विनायक होटल में रहे। फिर सीमा पाकिस्तान चली गई थी, जिसकी जानकारी एफआईआर में लिखी हुई है। पर 10 मई 2023 को दोबारा से सीमा 4 बच्चों के साथ वीजा लेकर नेपाल आ गई। पहले पाकिस्तान से दुबई, दुबई से सीधा काठमांडू पहुंची। सीमा काठमांडू में रुकी और वहां से वैन के जरिए पोखरा गई। अगले दिन पोखरा काठमांडू से दिल्ली आने वाली न्यू सृष्टि डिलक्स एसी बस से भारत आ गई। 13 मई की रात को यमुना एक्सप्रेसवे फलेदा कट के पास सीमा उतरी। सचिन उसे अंबेडकर नगर के रबुपुरा ले आया। यहां 5 दिन दोनों रहे। दोनों ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी भी की थी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और एफआईआर में ये बातें कही गई, जो कि शक के घेरे की और शक की सुई जो है लगातार सीमा हैदर पर बनी रही। जिसकी दूसरी कड़ी पर बात की गई, जो 8 घंटे सीमा हैदर से पूछताछ चली है, उसमें दूसरी कड़ी सीमा का जासूसी एंगल भी खंगाला जा रहा है। क्योंकि सीमा सचिन के पास से पुलिस ने 3 आधार कार्ड बरामद किए और ये पूरी तरीके से फर्जी बनाए हुए हैं। 3 फर्जी आधार कार्ड सीमा हैदर और सचिन के पास, दोनों के पास मौजूद थे। इसी के साथ साथ आधार कार्ड को एडिट कर सीमा को सचिन की पत्नी बताया गया। सचिन अपने पिता नेत्रपाल को सीमा से मिलवाने जंगल ले गया।
30 जून को दोनों बुलंदशहर में कोर्ट मैरिज करने वाले थे। सीमा बच्चों को लेकर वकील के पास गई थी। पाकिस्तानी आई कार्ड देखकर वकील ने शादी करवाने से साफ तौर पर मना कर दिया। कोर्ट से ही मामला पुलिस की जानकारी में आया। सीमा के पास 4 मोबाइल फोन मिले हैं। इसमें एक मोबाइल टूटा हुआ था। एक मोबाइल सचिन के पास भी मिला था जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था, यानी कि सचिन ने भी अपने फोन को तोड़ दिया था। एक फोन में पाकिस्तान का भी सिम लगा था। सीमा अपने साथ 2 वीसीआर कैसेट भी लेकर आई थी। पूछताछ में बताया गया कि ये कैसेट उसकी शादी और बचपन के हैं। पुलिस इन कैसेट की जांच कर रही है, कहीं कोई मैसेज तो नहीं छिपा हुआ, इसे भी तलाशने की कोशिश की जा रही है। जिसके बाद तीसरी कड़ी, जो कि सबसे अहम कड़ी पर सवाल पूछा गया। तीसरी कड़ी में सीमा की जांच का एंगल खंगालने की कोशिश चल रही है, जहां पुलिस अब जांच के लिए नेपाल जाना चाहती है। विदेश मंत्रालय से परमिशन मांगी गई है, जहां विदेश मंत्रालय नेपाल जाने की परमिशन पुलिस प्रशासन को देगा और उस होटल की भी छानबीन की जाएगी जहां सचिन और सीमा मिले थे। आपको बता दें कि नेपाल में पुलिस उस होटल भी जाएगी जहां सीमा और सचिन 7 दिन तक रुके हुए थे। पुलिस नेपाल में उन लोगों तक भी पहुंचना चाहती है जिसने सीमा की भारत में एंट्री कराई है। पुलिस को शक है कि सिर्फ सचिन के साथ प्लान करके सीमा भारत तक नहीं आ सकती। भारत में जासूसी, सरहदी सूचनाओं से जुड़े शक पर मिलिट्री इंटेलिजेंसी को भी जांच में शामिल किया गया है। पाकिस्तान से सीमा फोन लेकर आई, लेकिन नेपाल में उसने पाकिस्तानी सिम का इस्तेमाल नहीं किया, नेपाली सिम कार्ड यूज किए थे। इस पहलू को भी खंगाला जा रहा है कि जब पाकिस्तानी सिम कार्ड लेकर के आई तो वहां अपने फोन को तोड़ा गया, सिम को तोड़ा क्यों गया, जहां नेपाल के सिम कार्ड को यूज किया जा रहा था, खासतौर पर सीमा के द्वारा। तो इसी के बाद सीमा ने नेपाल से भारत आते समय एसएसपी को चकमा दिया। एसएसबी से कहा बच्चे की तबीयत खराब है। सीमा ने 2 बार बस यात्रियों से हॉटस्पॉट लेकर व्हाट्सएप कॉल पर बात भी की। सीमा के पास पुलिस को एक टूटा फोन मिला। आखिर वे टूटा फोन क्यों रखती थी, इस पहलू की भी जांच की जा रही है। फोन का डाटा रिकवर किया जा रहा है। सचिन और सीमा दोनों को की इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप पर चैटिंग व कॉल हुई थी, जो कि तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। सीमा के मोबाइल से अधिकांश चैट डिलीट है। जहां सीमा और सचिन की बात होती थी वो लगातार चैट डिलीट हो रही थी। एटीएस, आईबी और एलआईयू ने हिरासत में सीमा और सचिन से 48 घंटे तक पूछताछ की है। तो वहीं चौथी कड़ी है सीमा हैदर का पति जो कराची में है। सीमा का झूठा अतीत भी है, जिसमें सीमा की पहली शादी फरवरी 2014 में पाकिस्तान के सिंध में ही गुलाम हैदर के साथ हुई थी। सीमा और गुलाम ने भी लव मैरिज की थी। सीमा का पहला पति गुलाम हैदर जरखानी सामने आया। गुलाम हैदर कराची में टाइल्स लगाने का काम करता है। गुलाम 2019 में सऊदी अरब से काम कर रहा है। इस बीच दोनों का तलाक हो गया था। गुलाम पिछले 3 साल से सीमा से नहीं मिला था। सीमा के पूर्व पति ने बताया कि उसका संपर्क एक मिस कॉल के जरिए हुआ था। फिर दोनों अगले 3-4 महीने तक फोन पर ही बात करते रहे। सीमा का सचिन के साथ लव स्टोरी भी कुछ ऐसी है। सीमा को सचिन से पबजी के जरिए प्यार हुआ, फिर सीमा पाकिस्तान से भारत आ गई। ये दोनों कहानियों की जांच एजेंसियों को खटक रही है। 27 साल की सीमा हैदर गुलाम 5वीं तक पढ़ी है, लेकिन फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है। कंप्यूटर चलाने में भी एक्सपर्ट है। सीमा के पास वीजा पासपोर्ट बनवाने के पैसे नहीं थे, लेकिन इंडिया आई और 12 लाख रुपए लेकर के आई, जो कि गहने बेच करके और अपना पुराना घर बेच करके वो पैसे लेकर के आई है। जिसके पास अपना पासपोर्ट बनवाने के पैसे नहीं, वो 12 लाख रुपए लेकर के कैसे आई?
ये तमाम पहलुओं की जांच चल रही है और अपने ही बने हुए जाल में जो टीआरपी क्वीन बनने की कोशिश सीमा हैदर कर रही थी, आज उसी गोदी मीडिया की देन के खातिर वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई हैं। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।